आज हम स्टैंडर्ड फिफ्थ का मैथ सब्जेक्ट का लेसन नंबर 8 लेते हैं, जिसका नाम है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। अब हम समझेंगे मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स मतलब क्या होता है। तो देखो, मल्टीपल मतलब क्या होता है, टेबल। उस टेबल को जब जैसे हम देखेंगे कि 2 का मल्टीपल्स क्या है, तो 2 का टेबल लिखना है। और फैक्टर्स मतलब क्या होता है कि जो नंबर दिया है, गिवन नंबर कौन कौन से टेबल में आता है वो देखना है। तो इस तरह से अभी बोलने से तुमको नहीं समझ में आएगा, मैं प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। तो प्रॉब्लम सेट यहाँ पर दिया हुआ है 32। अब ये 32 प्रॉब्लम सेट मैं करके दिखाती हूँ तो तुम्हें समझेगा कि क्या है। इसमें क्या दिया है 32 में, देखो, राइट द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब तुम्हारे पास कुछ नंबर्स दिए हैं और तुम्हें क्वेश्चन में बोल रहा है कि राइट द फैक्टर्स, मतलब उसके फैक्टर्स लिखना है। फैक्टर्स मतलब क्या, मैंने अभी बताया कि जैसे 8 दिया है, अब 8A नंबर जो है कौन कौन से टेबल में आता है वो टेबल का नाम यहाँ पर लिखना है। तो कैसे करना है हम देखते हैं, चलो। तो यहाँ पर देखो 8 नंबर दिया है। अब 8 के फैक्टर्स मतलब क्या होता है, जो टेबल 1 है, 1 टेबल मतलब वो हमेशा हर एक नंबर का फैक्टर रहता है। मतलब 1 के टेबल में कोई भी नंबर होने दो, वो 1 का टेबल तो लिखना ही है। उसके बाद 2 देखते हैं, तो 2 का कैसे देखेंगे कि उसमें आता है कि नहीं। तो 2 का टेबल में देखना है ऐसा करके। डिवाइड आता है, मैंने इससे पहले नहीं आता है तो डिवाइड का वीडियो देख लेना, उससे समझ में आ जाएगा। अब ये 2 का टेबल है, यहाँ पर हमने 8 राइट किया। और 2 का टेबल से देखो, 2 4 जा 8, तो यहाँ पर 8 आता है। अब 8 माइनस 8 करेंगे तो क्या आ गया, 0। इसका मतलब क्या है, रिमाइंडर हमेशा जिस टेबल से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आया तो कम्प्लीटली समझ लो वो इसका 8 का फैक्टर है। मतलब जो नंबर दिया है वो उस नंबर टेबल से कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए। मतलब लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 रिमाइंडर आना चाहिए। तो समझ लो वो टेबल जो है इसका फैक्टर है। अब देखो हमने 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 8, 8 माइनस 8 0, मतलब रिमाइंडर क्या आ गया, 0। मतलब ये क्या है, 2 का फैक्टर है। 8 जो है 2 के टेबल में आता है। अब हम देखेंगे इसी तरह 3 का, तो यहाँ पर 8 राइट करो। 3 का टेबल में 8 आता है क्या, देखते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 तो ज़्यादा हो जाता है, तो 9 हम नहीं ले सकते। तो 8 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचा, 2। अब ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं है, मतलब 3 के टेबल में 8 आता नहीं है। इसके लिए यहाँ पर हम फैक्टर में 3 नहीं राइट करेंगे। अब यहाँ पर 4 देखते हैं। 4 का टेबल देखो, 8 आता है, 4 2 जा 8, 8 में से 8 माइनस करेंगे तो 0 आ गया रिमाइंडर। मतलब 8 जो है 4 के टेबल से कम्प्लीटली डिवाइड है, तभी तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आया, 0। तो यहाँ पर 4 भी क्या है, 8 का फैक्टर है। अब उसी तरह हम 5 का देखेंगे। यहाँ पर देखो 5 से 8 का, 5 के टेबल में 8 आता है क्या, 5 2 जा 10 ज़्यादा हो जाता है, तो 5 1 जा 5, मतलब 8 में से 5 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या आया, 3। तो इसका मतलब ये है कि 5 जो है 5 के टेबल में 8 आता नहीं है। मतलब 5 से 8 कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर में 3 बच रहा है। इसके लिए 5 का टेबल जो है इसका फैक्टर नहीं है। उसी तरह से हम 6 का टेबल देख लेंगे। 6 के टेबल में भी 8 नहीं आता है। 7 का टेबल देखते हैं, 7 के टेबल में भी 8 नहीं आता है। अभी 8 के टेबल में तो 8 आएगा ही, क्योंकि 8 1 जा 8, तो 8 का टेबल खुद, मतलब जो नंबर दिया रहेगा वो इटसेल्फ, मतलब खुद ही अपने आप का फैक्टर है। तो ये तुम्हारा हो गया फैक्टर। इन इजी वर्ड में बताऊं कि जो भी तुम्हारा टेबल बुक है वो टेबल बुक को लेना है और वहाँ पर देखना है कि जो नंबर दिया है वो कौन कौन से टेबल में आता है। 2 का देखो, 3 को देखो, 4 का देखो, 5 का देखो, 6 7
फिर बाद में कहाँ तक देखना है, वो जो नंबर दिया है उसके टेबल तक देखना है तुम्हें, उसके आगे नहीं देखना है। अब 8 का टेबल हमने देख लिया, उसके बाद 9 का टेबल देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये उसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। तो इस तरह से हमने 8 का फैक्टर लिख दिया। समझ में आया अच्छे से? अभी हम आगे का नंबर देखते हैं। अभी इसमें देखो तो आपको प्रॉब्लम आया कि समझ लो कि 8 का फैक्टर राइट करो, तो तुम कैसे राइट करोगे कि जो भी नंबर दिया है उसको टेबल में देखना है। 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आ रहा है, 4 के टेबल में आ रहा है और 8 टेबल में आ रहा है। तो ये उसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। उसके बाद सेकंड नंबर दिया है तुम्हें 5। क्या दिया है, 5। अब देखना है कि 5 कौन से टेबल में आता है। तो 1 तो लिखना ही है हर एक उसमें, और उसके बाद 2 का देखना है। 2 के टेबल में आता है क्या, 5। यहाँ पर 2 को डिवाइड करना है, 5 को 2 से, सॉरी। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 6 जो है 5 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 2 ज़ा 4, मतलब 5 में से 4 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 1 आया। अब यहाँ पर रिमाइंडर 1 आया, मतलब ये 2 का यहाँ पर फैक्टर नहीं है। उसके बाद इसको हम 3 से करेंगे। यहाँ पर 3 राइट कर देते हैं। तो 3 के टेबल में आता है 5, नहीं आता है। कैसे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 ज़्यादा हो गया 5 से। तो 3 1 ज़ा 3, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2। यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, मतलब इसका क्या कि 3 भी तुम्हारा जो है 5 का फैक्टर नहीं है। वैसे हम 4 भी करके देखते हैं। देखो, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 ज़्यादा हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4। तो 5 में से 4 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 1 आया। तो 4 भी समझ लो 5 का फैक्टर नहीं है। हमारा रूल्स क्या है, रिमाइंडर में 0 आना चाहिए, तब समझ लो वो नंबर उसका फैक्टर है। उसके बाद यहाँ पर देखो, अभी 5 से करते हैं। 5 का टेबल बोलो, 5 1 ज़ा 5, मतलब 5 में से 5 कट गए 0। अब यहाँ पर रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब ये 5 जो है 5 का फैक्टर है। वैसे भी जो नंबर है वो अपने आप में, मतलब नंबर इटसेल्फ इज द फैक्टर ऑफ दिस नंबर, मतलब 5 नंबर जो है खुद का खुद फैक्टर है। तो यहाँ पर 5 का फैक्टर तो क्या मिला तुम्हें, 1 और 5। इस तरह से तुम्हें डिवाइड करके देखना है। अगर डिवाइड करके नहीं देखना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, टेबल का बुक देखना है, और उसमें डायरेक्ट भी तुम देख सकते हो कि ये नंबर जो है कौन कौन से टेबल में आता है। उसके बाद देखो थर्ड तुम्हें क्या दिया है, 14 दिया है। अब 14 कौन से टेबल में आता है देखना है। 1 के टेबल में तो आता ही है, तो 1 तुम्हें राइट करना है। 2 के टेबल में आता है, कैसे आता है देखो, यहाँ पर ऐसे 2 का टेबल करना है, 14 से डिवाइड करना है। अब 2 का टेबल बोलो, 14 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 7 जा 14, तो यहाँ पर देखो माइनस करो, 0 0 आ गया रिमाइंडर तुम्हारा। इसका मतलब ये है कि 2 जो है 14 का फैक्टर है। उसके बाद 3 से करना है। 3 में है क्या देखो, सॉरी, 3 का टेबल बोलो, 14 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 15 ज़्यादा होता है, तो 3 4 ज़ा 12। यहाँ पर देखो, अब 4 में से 2 माइनस करो तो 2, 1 में से 1 माइनस करो तो 0। यहाँ पर रिमाइंडर में 2 आया, इसका मतलब 3 जो है 14 का फैक्टर नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, 4 का देखते हैं। 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 16 ग्रेटर देन 14 है, तो 4 3 ज़ा 12। यहाँ पर भी देखो माइनस करेंगे तो 4 माइनस 2 2, 1 माइनस 1 0। यहाँ रिमाइंडर कितना आ गया, 2। इसका मतलब 4 भी जो है 14 का फैक्टर नहीं है। वैसे हम देखेंगे 3 का टेबल, फिर क्या देखेंगे, 4 का टेबल। 4 का तो देखा हमने, सॉरी। 4 के बाद हम क्या क्या देखेंगे, 5 का टेबल, 6 का टेबल, 7 का टेबल। तो देखो 7 के टेबल में आता है, कैसे, यहाँ पर देखो 7 का टेबल से डिवाइड करके देख लो।
यहाँ 7 राइट करो 14, तो 7 टू ज़ा 14, मतलब 14 माइनस 14 करेंगे तो 0, तो यहाँ पर 0 रिमाइंडर आया। इसका मतलब क्या है, ये 7 जो है 14 का फैक्टर है। उसके बाद हम कौन कौन से नंबर देखेंगे, 8 का टेबल, 9 का टेबल, 10 का टेबल, 11 का टेबल, 12 का टेबल, 13 का टेबल, ये सारा टेबल देखो और उसमें 14 आता है नहीं आता है, तो वो उसका फैक्टर नहीं है। उसके बाद लास्ट में क्या आएगा, 14 जो है इट सेल्फ, मतलब वो नंबर जो है खुद उसका फैक्टर है, क्योंकि 14 वन ज़ा 14, तो ये 14 उसका फैक्टर है। इस तरह से तुम्हारा ये भी सम हो गया, इसे नोटबुक में करना है। उसके बाद फिर कौन सा हम देखेंगे, नेक्स्ट नंबर क्या दिया है तुम्हारा, 10 दिया है। अब 10 का कैसा फैक्टर आएगा, सेम वे हम देखेंगे कि 1 तो राइट ही करना है तुम्हें। उसके बाद फिर 2 का टेबल देखो, 2 से 2 5 ज़ा 10, मतलब 2 के टेबल में 10 आता है, 2 5 ज़ा 10, 10 माइनस 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0, देखो रिमाइंडर 0 आया, मतलब 2 जो है 10 का फैक्टर है। उसके बाद 3 देख लेते हैं हम, देखो 3 के टेबल में आता है, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, तो 3 3 ज़ा 9 यहाँ पर करेंगे, तो 10 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 1, रिमाइंडर 1 बच रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं होगा, क्योंकि 3 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 3 जो है 10 का फैक्टर नहीं है। वैसे ही हमें क्या देखना है, 4 देखना है। 4 के टेबल में भी 10 नहीं आता है, 5 के टेबल में आता है, देखो यहाँ पर 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पर 10 माइनस 10 करेंगे तो 0, ये भी कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 10 का फैक्टर 5 है। उसके बाद क्या करना है हमें, 6 देखेंगे, 6 के टेबल में भी नहीं आता है। अब हम टेबल का बुक ले लो अपने हाथ में और देखते जाओ, 6 का टेबल देखो नहीं है 10, 7 के टेबल में भी नहीं है, 8 के टेबल में भी नहीं है, 9 के टेबल में भी नहीं है। अब 10 के टेबल में आएगा, क्योंकि मैंने बोला है जैसे कि जो नंबर है वो अपने आप में ही फैक्टर है, इसके लिए 10 जो है 10 का फैक्टर है। 10 1 ज़ा 10, यहाँ पर क्या लिखना है, 10 लास्ट में, नंबर वो खुद ही फैक्टर है। यहाँ पर भी देखो हमने 14 लिखा है, यहाँ पर उसके बाद 5 भी लिखा है, तो वो नंबर लास्ट में तुम्हें लिखना है, और इसके नंबर के आगे तुम्हें देखना नहीं है, लास्ट में जो नंबर दिया है वहाँ ही तक तुम्हें टेबल देखना है। क्लियर। अभी इसके बाद हम आगे के भी सम देखते हैं, आगे और कौन से सम दिए हैं देखते हैं। 7 दिया है। अब 7 जो है, जैसे हमारा रूल्स है कि 1 तो हर एक टेबल में आएगा ही, 1 जो है सब नंबर का फैक्टर होता है, तो 1 का टेबल देखना है। उसके बाद 2 का टेबल देखो, 3 का देखो, 4 का, 5 का, 6 7। अब 7 का टेबल देखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 7 जो है अपने आप में फैक्टर है, तो ऐसे डिवाइड करके देख लो। यहाँ पर भी 7 1 ज़ा 7, 7 माइनस 7 0, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, तो 7 जो है फैक्टर है। और ये बाकी जो मैंने टेबल लिखा है, इस टेबल में 7 आता नहीं है, तुम्हें क्लियर करना है तो टेबल बुक में लेके देख लेना करके। तो ये हो गया तुम्हारा फैक्टर। और एक रूल्स है कि जो भी नंबर है, सपोज 7 है, उसके 2 ही फैक्टर है, एक तो 1 और नंबर इटसेल्फ, तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्राइम नंबर। तो अगर तुम्हें प्राइम नंबर की डेफिनेशन नहीं आती है तो भी याद कर लेना कि प्राइम नंबर मतलब क्या होता है कि 1 या तो नंबर इटसेल्फ, और इसके आगे भी हमने देखा है, देखो 5 का 1 है और नंबर इटसेल्फ है, मतलब ये 5 और 7 ये क्या है, प्राइम नंबर है। क्लियर। अभी इसके आगे हम दूसरा नंबर देखते हैं, 22। अब 22 कौन से टेबल में आएगा, देखो 1 तो तुम्हारा रहेगा ही, फिर 2 का टेबल से डिवाइड करके देख लो 22 को, 2 1 ज़ा 2,
2 माइनस 2 करेंगे 0, ये 2 नीचे कैरी कर दिया, अगेन 2 वन ज़ा 2, 2 माइनस 2 किया हमने 0 आया। देखो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया क्योंकि इसका रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, ये 2 जो है 22 का फैक्टर है। यहाँ पर हम ऐसा राइट कर देंगे कि 2 जो है 22 का फैक्टर है। 3 हम देखेंगे, 4 का टेबल, 5 का टेबल, 6 का टेबल, 7 का टेबल, 8, 9, 10, फिर 11 का टेबल से देखते हैं डिवाइड करके कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है क्या। 11 टू ज़ा 22, तो देखो यहाँ पर 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, आंसर 0 आ गया रिमाइंडर में। इसका मतलब 11 से कम्प्लीटली डिवाइड हुआ, तो यहाँ पर 11 जो है 22 का फैक्टर है। उसके बाद लास्ट में हम 11 के बाद कौन सा टेबल देखेंगे, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। अब 22 जो है यहाँ पर नंबर ही तुम्हारा 22 है, इसका मतलब 22 जो है वो फैक्टर है। कैसे देखना है तुम्हें, यहाँ पर डिवाइड करके देख सकते हो ऐसा। 22 को 22 से ही डिवाइड करो, 22 वन ज़ा 22, माइनस कर दो 0 0 आ गया, तो रिमाइंडर 0 आया, मतलब यहाँ पर 22 भी जो है वो खुद उसका फैक्टर है। तो इस तरह से तुम्हें फैक्टर्स मिल गए। 22 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1, 2, 11, 22। तो इसको भी तुम अपने नोटबुक में राइट कर लेना। फिर इसके आगे का हम नंबर देखते हैं। इसके आगे नंबर है तुम्हारा 25। अब 25 के फैक्टर तो 1 राइट ही करना है सब में। उसके बाद कौन सा टेबल हम देखेंगे, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6, 7, 8, 5 के टेबल से देखते हैं। यहाँ पर डिवाइड करके देखो, 25 इधर लिखो और 5 से डिवाइड करो, 5 5 ज़ा 25, मतलब देखो 5 में से 5 माइनस करो 0, 2 में से 2 माइनस करो 0, रिमाइंडर तुम्हारा 0 आ गया। इसका मतलब ये 5 जो है 25 का फैक्टर है। उसके बाद कौन कौन सा देखना है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, लास्ट में 25 तक ही तुम्हें देखना है। अब 25 मैंने जैसे बोला कि वो नंबर खुद अपने आप में फैक्टर है, ऐसा तुम डिवाइड करके देख सकते हो। यहाँ 25 रखो, 25 से डिवाइड करो, 25 वन ज़ा 25, तो आंसर तुम्हारा क्या आ गया, माइनस करने पर 0 0, मतलब ये 25 से 25 का डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर लास्ट नंबर क्या लिखना है तुम्हें, 25 इटसेल्फ। तो ये उसका फैक्टर हो गया 25 का, 1, 5, 25। तो ये 3 फैक्टर मिला। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा नंबर देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या दिया है तुम्हें, 32, क्या दिया है 32, तो 1 तो तुम्हें राइट ही करना है। उसके बाद क्या है देखो, 32 कौन कौन से टेबल में आता है वो तुम्हें देखना है। यहाँ पर 2 का टेबल देखो, 2 से डिवाइड करके 32 का, 2 वन ज़ा 2, 3 माइनस 2 1, नीचे 2 को कैरी कर दो, 12 हो गया। अब 2 का टेबल बोलना है, 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 6 ज़ा
12। तो 12 माइनस 12 करेंगे तो आंसर क्या आ गया तुम्हारा 0 0 आ गया, मतलब रिमाइंडर 0 आया। इसका मतलब ये 2 जो है ये 32 का फैक्टर है। उसके बाद क्या करेंगे, 3 का टेबल देखो, 3 के टेबल में नहीं आ रहा है 32। फिर 4 का टेबल देखना है। 4 के टेबल में आता है क्या, देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर 4 का टेबल बोलो, 32 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32 आ गया ना। देखो टेबल का बुक देखो और पता चल जाएगा। 4 8 ज़ा 32 आ गया है। तो यहाँ पर देखो माइनस कर दो, 2 में से 2 माइनस हुआ 0, 3 में से 3 माइनस हुआ 0, तो तुम्हारा रिमाइंडर 0 आया। इसका मतलब क्या है कि 4 जो है 32 का फैक्टर है। उसके बाद 5 का टेबल देखो, 6 का देखो, 7 का देखो, फिर हम 8 का देखते हैं। 8 का टेबल में शायद आता है, देख लेते हैं आता है कि नहीं। डिवाइड करके यहाँ पर 32 रख दो। 8 का टेबल बोलो, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, मतलब 2 में से 2 माइनस किया 0, 3 में से 3 माइनस किया 0, आंसर क्या आया 4। यहाँ रिमाइंडर देखो 0 आ गया। इसके लिए क्या है, ये 8 भी जो है 32 का फैक्टर है। मतलब हमारा रूल्स क्या है, डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आना चाहिए। उसके बाद हम कौन सा टेबल देखेंगे, उसके बाद तुम लोग 8 के बाद कौन सा आएगा, 9 का टेबल देखो, 10 का देखो, 11 का देखो, 12, 13, 14, 15 और 16। 16 के टेबल में भी आता है 32, तो 16 2 ज़ा 32, तो यहाँ पर 16 भी राइट करना पड़ेगा। उसके बाद 16 के बाद क्या आएगा, कौन सा टेबल हम देखेंगे, 17। 16 के बाद 17 देख लो, 18 का देखो, 19, 20, 21, मतलब ये आगे जितना भी टेबल देखेंगे लास्ट तुम्हें कहाँ तक देखना है, 32 तक। तो इसके बाद शायद 32 के ही टेबल में 32 जाता है, कोई भी टेबल में जाता नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या राइट कर देंगे, 32। ये तुम्हें क्लियर करने के लिए टेबल का बुक साथ में रखो तो तुम्हें बहुत ही ईजी होगा करके। इसके बाद हम नेक्स्ट नंबर लेते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या है, 33। नेक्स्ट नंबर क्या आया है, 33। तो अभी तुम्हारा 33 का भी सेम वे देखना है कि 1 तो तुम्हें फैक्टर राइट ही करना है, और 1 के बाद कौन सा, 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा। 3 का टेबल देखते हैं, यहाँ पर ऐसे 33 राइट करो, 3 से डिवाइड करो, 3 1 ज़ा 3, माइनस करेंगे 0 आएगा, ये 3 नीचे कैरी कर लो, 3 1 ज़ा 3। डिवाइड नहीं आता है तो मेरा डिवाइड का वीडियो देखो, डाला है मैंने, तो तुम्हें आने लगेगा। 3 में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ गया, 0। क्या आ गया, 0, रिमाइंडर 0 आया। इसका मतलब ये 3 का फैक्टर है। उसके बाद फिर 4 टेबल देखना है, 5 देखना है, 6 7 8 9 10 11 के टेबल में शायद आता है, हम डिवाइड करके देख लेते हैं 33 को 11 से। 11 के 11 3 ज़ा 33, 33 माइनस 33 करेंगे तो आंसर क्या आ गया, 0 0, रिमाइंडर आ गया। इसका मतलब ये 11 भी क्या है, 33 का फैक्टर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू 11 के बाद 12, 13, 14 ऐसे करके तुम्हें कहाँ तक देखना है, 33 नंबर तक देखना है। तो मेरे ख्याल से आगे कोई भी टेबल में नहीं आ रहा है, 33 लास्ट 33 के ही टेबल में आएगा। तो 33 यहाँ पर
राइट कर दो। इसका मतलब 33 के फैक्टर कौन कौन से हुए? 1, 3, 11, 33। अब मैं एक बार वापस से तुम्हें पूरा दिखा देती हूँ। अपने नोटबुक में लिखना है तो लिख लो 1 से पूरे का पूरे फैक्टर्स। प्रॉब्लम सेट तुम्हारा 32 है, देखो, और नोटबुक में राइट करते जाओ। 8 का क्या आएगा फैक्टर? 1, 2, 4, 8। फिर 5 का फैक्टर 1, 5। 14 का 1, 2, 7, 14। 10 का फैक्टर 1, 2, 5, 10। 7 का 1, 7। 22 का 1, 2, 11, 22। 25 का 1, 5, 25। 32 का 1, 2, 4, 8, 16, 32। और लास्ट नंबर 33 है जिसका फैक्टर है 1, 3, 11, 33। तो इसका इजी वे क्या है? तुम्हें नंबर देखना है, टेबल के बुक में देखना है कौन कौन से टेबल में आता है, और उस टेबल को यहाँ पर राइट करना है और कॉमा देना भूलना नहीं है। तो इस तरह से तुम्हारा 32 प्रॉब्लम सेट कंप्लीट हुआ। इसे नोटबुक में भी राइट करो और दूसरे बच्चों को भी शेयर करो ताकि उन्हें भी आने लगे।